Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine. And today we are going to start chapter number 16 बच्चों, जिसका नाम है मशीनों का युग तथा ऊर्जा, यानी कि मशीन एज एंड एनर्जी। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में विभिन्न प्रकार की मशीनों व ऊर्जा स्रोतों का वर्णन किया गया है। ठीक है। लगभग लाखों वर्ष पहले पाषाण युग में मानव पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है। पहले उसने पत्थर के नुकीले तथा तेज धार वाले टुकड़ों का प्रयोग चाकू की भांति किया। ठीक है। उसने इन औजारों का प्रयोग शिकार करने तथा मछली पकड़ने में किया। ठीक है। चूंकि ये औजार पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते थे। ठीक है। क्यों कहते थे बच्चों पाषाण युग? क्योंकि जितने भी औजार थे वो इस युग में पत्थरों द्वारा बनाए गए थे। पहले मनुष्य की यात्रा सरल व आरामदायक नहीं थी। ये लोग पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। उस समय सड़कें मिट्टी तथा पत्थरों से युक्त होती थी। ठीक है। जो सड़कें होती थी उस पर बहुत ज्यादा क्या होती थी? मिट्टी और पत्थर होते थे। लेकिन आज मनुष्य ने प्रत्येक कार्य करने के लिए प्रभावशाली मशीनों का विकास कर लिया है। ठीक है। इसलिए आधुनिक युग को मशीनी युग कहा जाता है। तो इस मॉडर्न एरा को मशीनी युग कहा जाता है बच्चों। ठीक है। पाषाण काल से मशीनी युग तक की कहानी बहुत रोचक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाप के इंजन का आविष्कार, यानी कि इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। मनुष्य के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप उसे भाप के इंजन बनाने में सफलता मिली। ठीक है। एक अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स वॉट ने 1769 ईस्वी में भाप का इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है बच्चों। तो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स वॉट, और कौन से सन में बच्चों? 1769 में उन्होंने भाप का इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। इस अनुसंधान ने मनुष्य के जीवन में क्रांति का सूत्रपात कर दिया। ठीक है। इस खोज ने 45 वर्ष के बाद सन 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने भाप से चलने वाला एक ऐसा इंजन बनाया जो लोहे की पटरियों पर दौड़ सके। ठीक है। इससे पहले जलयानों को पालों की सहायता से वायु शक्ति द्वारा वायु चलने की दिशा में चलाया जाता था। ठीक है। भाप द्वारा चलने वाले इंजन के प्रयोग से इस अब जलयान को किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। ठीक है। अब भाप से चलने वाले इंजन द्वारा मशीनें चलाकर कपड़ा तथा अन्य दूसरी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने लगा। रेल के इंजन की सहायता से कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई का काम सरल हो गया। भौतिक प्रगति के साथ साथ मशीनों और उनके कल पुर्जों की मांग बहुत बढ़ गई। इसे पूरा करने के लिए हाथों से पीट कर एक एक पुर्जा बनाया जाने लगा, जिन्हें बनाने में बहुत अधिक समय लग जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के पुर्जे बनाने के लिए सांचे का निर्माण किया। सांचों में लोहे को पिघलाकर ढाला गया। ठीक है। इससे अल्प समय में ही एक जैसे हजारों पुर्जे बनने लगे और फिर इन पुर्जों को जोड़कर नई नई मशीनें बनने लगी। ये मशीनें शीघ्रता से वस्तुओं का निर्माण करने लगी। इससे कारीगरों में जहां एक और कार्यकुशलता आई, वहीं उत्पादन शीघ्र और अधिक मात्रा में होने लगा। ठीक है। इस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों। धीरे धीरे अनेक फैक्ट्रियों और कारखानों की स्थापना हुई, जिससे मानव जीवन में एक नया मोड़ आ गया। उसके बाद आता है ऊर्जा स्रोतों की खोज, यानी कि सर्च फॉर एनर्जी सोर्सेस। मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार तो कर लिया था, किंतु उन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, यानी कि एनर्जी की जरूरत थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने ऊर्जा के स्रोतों की खोज करना आरंभ कर दिया कि कहाँ से ऊर्जा लाएं जिससे मशीनें चल सके, है ना। तो सबसे पहले खोज हुई बच्चों कोयला। ठीक है। कोयला के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा का स्रोत के रूप में मनुष्य की प्रथम दृष्टि कोयले पर पड़ी। पृथ्वी के अंदर से कोयला निकालने के लिए खानें खोदी गईं, किंतु शीघ्र ही मनुष्य को अनुभव होने लगा कि वह अनंत काल तक कोयले के सीमित स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकता। ठीक है। क्योंकि कोयले जो है क्या है, कम है ना, मात्रा में कम है, और एनर्जी बहुत सारी चाहिए मशीनों के लिए, फैक्ट्री के लिए, और लंबे समय तक चाहिए। तो इसीलिए अन्य खोजें करना भी शुरू कर दी। अतः वह ऊर्जा के अन्य स्रोतों की खोज में जुट गया। फिर आता है बच्चों खनिज तेल। ठीक है। शीघ्र ही मनुष्य ने पता लगा लिया कि पृथ्वी के गर्भ में खनिज तेलों का विशाल भंडार है, यानी कि मिनरल ऑयल का विशाल भंडार है, जिनका उपयोग ऊर्जा के साधन के रूप में किया जा सकता है। उसने पृथ्वी के गर्भ से इन खनिज तेलों को निकालना आरंभ कर दिया।
तथा इनको शुद्ध करके ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग करने लगा। उसे पता था कि खनिज तेल के ये स्रोत भी सीमित है और मनुष्य की ऊर्जा आवश्यकता को बहुत लंबे समय तक पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो खनिज तेल भी थे बच्चों, वो भी क्या है, सीमित है अभी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं विद्युत के बारे में। विद्युत की खोज आधुनिक युग का चमत्कार कहा जा सका। इसकी खोज एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। विद्युत की खोज के बाद वैज्ञानिक उसके उत्पादन कार्य में जुट गए। इटली के वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने प्रथम बैटरी का निर्माण किया। आगे चलकर विद्युत उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ, जिन्हें जनरेटर कहा गया। क्या कहा गया? जनरेटर कहा गया। इन जनरेटरों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल आदि की आवश्यकता पड़ती है। अब पानी से भी विद्युत का उत्पादन होने लगा था। ठीक है, बड़े बड़े बांधों पर पानी काफी ऊंचाई से बड़ी बड़ी टरबाइनों पर गिरता है और उन्हें घुमाता है। ये टरबाइनें जनरेटर से जुड़ी होती हैं। टरबाइनों के घूमने से जनरेटर चालू होता है और विद्युत का उत्पादन करने लगता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य ऊर्जा का अनंत स्रोत है, इसलिए मनुष्य लंबे समय से इस प्रयास में था कि उसे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने में सफलता मिल जाए। उसे इस दिशा में सफलता मिली भी है। इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। जिस दिन मनुष्य को इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी, वह दिन मानव सभ्यता का स्वर्णिम दिन होगा। ठीक है, फिर आता है बच्चों परमाणु ऊर्जा। ठीक है, मनुष्य ने परमाणु ऊर्जा मतलब एटॉमिक एनर्जी। मनुष्य ने परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन से ऊर्जा प्राप्त करने में भी सफलता पाई है। संसार के अनेक देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा का यह स्रोत भी सौर ऊर्जा की तरह अक्षय है, यानी कि बहुत है ना, मात्रा में अधिक है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। उसके बाद आता है बच्चों, इस पार्ट में कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। लगभग लाखों वर्ष पहले पाषाण युग में मानव पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करता था। एक अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स वॉट ने 1769 ईस्वी में भाप का इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार तो कर लिया था, किंतु उन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। आगे चलकर विद्युत उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ, जिन्हें जनरेटर कहा गया। मनुष्य ने परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने में भी सफलता पाई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।